दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सत्ता में अब बात करते हैं ट्रंप और पुतिन की अलास्का वाली मुलाकात से निकले मैसेज और मायने की। नोबेल शांति पुरस्कार के इच्छुक मिस्टर सीजफायर ट्रंप बड़ी उम्मीदों और तैयारियों के साथ पुतिन से मिले, उनसे बंद कमरे में बातचीत की, पुतिन का रेड कारपेट वेलकम किया, अपनी गाड़ी में बिठाकर मीटिंग हॉल तक ले गए। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन के साथ युद्ध को रोकने के लिए पुतिन से ज्यादा ट्रंप उत्सुक हैं। ट्रंप कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में हैं, जबकि पिछले 3.5 वर्षों से यह युद्ध रूस लड़ रहा है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। फिर भी इस युद्ध को रुकवाने के लिए ट्रंप हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो ट्रंप खुद को सुपर पावर मानते हैं, जो ट्रंप खुद को टैरिफ डैडी कहलवाने में आनंदित महसूस करते हैं, कैसे पुतिन के सामने उनके तेवर एकदम नरम हो गए। कैसे पुतिन को प्रसन्न करने के लिए वो कूटनीतिक रेड कारपेट बिछा चुके हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, तस्वीरें आपने पिछले कुछ घंटे में कई बार देखी होंगी। वर्ल्ड मीडिया में ऐसा कहा जा रहा है कि ये ट्रंप के कूटनीतिक आत्मसमर्पण का प्रमाण है। लेकिन सवाल है, अलास्का में एल्मनड्रॉफ रिचर्डसन एयरबेस पर हुई इस महामुलाकात से ट्रंप को क्या हासिल हुआ? सिर्फ 5 पॉइंट्स में ये समझिए कि ट्रंप इस कूटनीतिक परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त कर पाए हैं। इस महामुलाकात की सबसे बड़ी बात और निष्कर्ष यही है कि रूस यूक्रेन में युद्ध विराम नहीं हुआ है। यह मीटिंग इसी मकसद से आयोजित की गई थी, ना कि सीजफायर भी नहीं हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि कुछ पॉइंट्स पर सहमति बाकी है। कुछ मुद्दों पर सहमति बनने के बाद भी ट्रंप ने कहा है कि इस मुलाकात को बहुत अच्छा बताते हुए खुद को 10 में से 10 नंबर दे जाते हैं वो। तीसरी बड़ी बात यह है कि पुतिन ने कहा है कि युद्ध के मूल कारण को दूर करना जरूरी है। यह संदेश ट्रंप के लिए है और इसे समझते हुए वो क्या कर रहे हैं, सत्ता के न्यूज मित्रों को आज ये भी बताएंगे। चौथी बड़ी बात जो आज ट्रंप को बहुत चुभेगी, पश्चिमी मीडिया में यह कहा जा रहा है कि अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप पर पुतिन हावित है। इसे ऐसे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को इशारों ही इशारों में यह कह दिया कि अगली मुलाकात मॉस्को में होगी। आपको बता दें कि 10 वर्ष के बाद पुतिन अमेरिका गए थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन की अगवानी की, ताली बजाकर स्वागत किया। दोनों नेताओं ने अलास्का 2025 लिखे पोडियम पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाईं। उनके पीछे B-2 बॉम्बर और अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक प्लेन एयरफोर्स 1 था। यहां तक मीटिंग के बाद पुतिन को F-22 फाइटर जेट से विदाई दी गई। अलास्का से जाते समय F-22 ने मॉस्को तक पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट किया। लेकिन ट्रंप की इतनी तैयारियों के बावजूद रिजल्ट जीरो है। 3 घंटे की ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बाद सिर्फ 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दोनों नेताओं ने किसी पत्रकार के सवाल का जवाब तक नहीं दिया। फिलहाल ट्रंप अलास्का से वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं, पुतिन मॉस्को पहुंच चुके हैं। अब ट्रंप रूस यूक्रेन शांति वार्ता के नेक्स्ट राउंड की तैयारियां में जुटे हैं। आप सिर्फ 75 सेकंड में ट्रंप और पुतिन के बयानों से समझिए अलास्का वार्ता का परिणाम क्या रहा। आगे ये बताएंगे कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा। रूस और यूक्रेन में शांति कैसे होगी? रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं? इसके भी रुझान मिलने शुरू हो गए। पुतिन से मीटिंग के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की थी। यूरोपीय नेताओं से भी ट्रंप ने पुतिन के साथ हुई मीटिंग पर मंथन किया था। सभी नेताओं के साथ करीब 90 मिनट तक बातचीत हुई थी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने जेलेंस्की को बातचीत के लिए अमेरिका भी बुलाया है। आपको अपडेट भी दे दें, सोमवार को जेलेंस्की वॉशिंगटन जाने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। अलास्का समिट के बाद जेलेंस्की की अमेरिका की यात्रा की चर्चा हर तरफ हो रही है। ट्रंप से बातचीत की जानकारी जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर भी दी है। उन्होंने लिखा है कि यूक्रेन सीजफायर चाहता है। वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात के दौरान विस्तार से चर्चा होगी। दूसरी ओर पुतिन पर यूक्रेनी मीडिया के सुर भी अब बदले बदले से हैं। यूक्रेनी मीडिया में पुतिन की तारीफ हो रही है, पुतिन को विजयी बताया जा रहा है। यह भी लिखा जा रहा है कि अलास्का समिट में पुतिन 1-0 से आगे हैं। ये तो स्पष्ट है कि मिस्टर सीजफायर ट्रंप युद्ध रुकवाने की हर कोशिश कर रहे हैं और उनकी राह में सिर्फ 2 रोड़े हैं। एक है जेलेंस्की और दूसरे हैं यूरोपीय देश, क्योंकि यूक्रेन से अमेरिका संबंध बिगड़ने के बाद से यूरोपीय देश जेलेंस्की के साथ हैं। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद युद्ध में कई यूरोपीय देश यूक्रेन की हर तरह से मदद कर रहे हैं। यहां पर आपको हम एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए ट्रंप की चुनौती को आप समझ सकते हैं। आज से करीब 6 महीने पहले
फरवरी 2025 में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर क्लास लगाई थी। यहां तक कि हथियारों वाली मदद भी रोक दी थी। वही अब पुतिन ने भी एक तरह से ट्रंप की कूटनीतिक क्लास लगा दी है। उन्होंने कहा है कि शांति वार्ता अब मॉस्को में होगी। आप सुनिए पुतिन ने इशारों में ट्रंप को क्या मैसेज दिया, और वो भी अंग्रेजी में। ट्रंप की युद्ध शांति वाली कोशिशों का परिणाम क्या होगा, कोई नहीं जानता है, लेकिन अलास्का वाली मीटिंग को ट्रंप की नाकाम बताया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि ट्रंप पुतिन को 100% मनाने में फेल रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका के पूर्व एनएसए भी कह रहे हैं कि ट्रंप हारे नहीं हैं, पुतिन स्पष्ट रूप से जीत गए हैं। ट्रंप को और ज्यादा बैठकों के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। हालांकि पुतिन ने यह जरूर कहा कि अगर 2022 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन से युद्ध नहीं होता। अलास्का मीटिंग को वर्ल्ड मीडिया ने भी नाकाम माना है। आप 4 बड़े मीडिया हाउस की हेडलाइंस देखिए और समझिए खुद को 10 में से 10 नंबर देने वाले ट्रंप को अलास्का वाले कूटनीतिक एग्जाम में कितने नंबर मिले। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह लिखा है कि ट्रंप युद्ध विराम पर सहमति बनाने में विफल रहे। स्काई न्यूज का कहना है कि यूक्रेन में युद्ध विराम अभी बहुत दूर की बात है। पुतिन ने नैरेटिव को नियंत्रित किया है। सीएनएन की ओर से नैरेटिव बनाया गया है कि ट्रंप और पुतिन में किन मुद्दों पर बातचीत हुई बहुत साफ नहीं है, जबकि दुनिया जानती है कि बैठक रूस और यूक्रेन में शांति कराने के लिए हुई थी। द गार्डियन के अनुसार ट्रंप ने जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ दिए हैं। अलास्का एपिसोड के एक और बयान की चर्चा हर तरफ हो रही है। पुतिन ने ट्रंप से कहा था कि उन्हें जीवित देखकर अच्छा लगा। आपको याद होगा अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप को गोली के ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसका जिक्र पुतिन ने अलास्का में किया। पुतिन के इस बयान को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।